नमस्कार दोस्तों, भारत की भूगोल की सीरीज में आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के द्वारा जो सीमा रेखा बनाई जाती है उस पर चर्चा करते हैं। हम भारत की सीमा रेखा पर, तो भारत की यदि सीमा रेखा के बारे में हम चर्चा करें तो भारत के द्वारा दो प्रकार की सीमा रेखाएं बनाई जाती है। पहली प्रकार की जो सीमा रेखा है उसको हम बोलते हैं स्थलीय सीमा रेखा, और दूसरे प्रकार की जो सीमा रेखा है उसको हम बोलते हैं जलीय सीमा रेखा, या उसी को हम दूसरा नाम देते हैं तटीय सीमा रेखा या कोस्टल बाउंड्री। अब स्थलीय सीमा रेखा भारत के द्वारा जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है 15,200 किलोमीटर, और तटीय सीमा रेखा भारत के द्वारा दो प्रकार की बनाई जाती है। दो प्रकार की कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा रेखा है वो, यानी तटीय सीमा रेखा से तात्पर्य है भारत के द्वारा सागर के साथ या किसी समुद्र के साथ जो सीमा रेखा बनाई जाती है उसको हम काउंट करते हैं तटीय सीमा रेखा में। अब मुख्य भूमि पर यदि हम बात करें तो मुख्य भूमि पर यहाँ अपने गुजरात से शुरू होता है और पश्चिम बंगाल तक, ये जो भारत के 9 राज्य हैं इनके द्वारा जो सीमा बनाई जाती है इसको हम बोलते हैं मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा। यानी इधर अरब सागर और इधर आपकी बंगाल की खाड़ी, और भारत की दक्षिण दिशा में यदि हम बात करें तो यह हो जाएगा हमारा हिंद महासागर। अब देखिए, भारत के यदि हम दक्षिण पश्चिम में बात करें तो स्थित कौन है? अरब सागर। और यदि हम दक्षिण पूर्व की बात करें तो स्थित होगा कौन? बंगाल की खाड़ी। और भारत की ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि 3 तरफ से ये आकृति जो है वो जल से घिरी हुई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भाग। अब प्रायद्वीपीय भाग जो है भारत का, उसके द्वारा जो जलीय सीमा रेखा बनाई जाती है इसको हम नाम देते हैं मुख्य भूमि द्वारा बनाई गई तटीय रेखा का। यानी तटीय जो सीमा रेखा है इसकी लंबाई यदि हम मुख्य भारत भूमि जो है उस पर देखें तब हमारे सामने आएगा 6,100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। और यदि हम द्वीपीय भागों को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो मुख्य भूमि और द्वीपीय भाग दोनों को मिलाकर ये जो लंबाई होती है, यानी मुख्य प्लस द्वीपीय दोनों भागों को यदि हम काउंट करें तो ये जो लंबाई है वो होती है 7,516.6 किलोमीटर। प्रश्न सीधा पूछा जाता है मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई, तब हमारा आंसर होगा 6100 किलोमीटर। और यदि प्रश्न हमसे यह पूछा जाता है कुल सीमा रेखा जो भारत के द्वारा तटीय सीमा रेखा बनाई जाती है उसकी लंबाई, तब हमारा आंसर होगा 7,516.6 किलोमीटर। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब यदि बात करें भारत के द्वारा बनाई जाने वाली सीमा रेखा की कुल लंबाई, तो यदि आपसे पूछे खाली मुख्य भूमि की तब तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, और यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 21,300 किलोमीटर। यानी मुख्य भूमि पर, जिसमें हम द्वीपीय भूमि को काउंट नहीं करें, तो मुख्य भूमि जो है उसकी जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई हो जाएगी हमारी 21,300 किलोमीटर। और यदि द्वीपीय भाग को भी हम शामिल करते हुए जो सीमा रेखा बन रही है उसकी लंबाई ज्ञात करें तब हमारा आंसर होगा 15,200 ये और 7,516 ये, कुल हो जाएगी आपकी 22,716.6 किलोमीटर। यानी इसका और इसका यदि हम जोड़ निकालें तो हमारे पास होगा 22,716.6 किलोमीटर। यह आ जाएगी आपकी द्वीपीय जो भाग है उनको भी यदि इंक्लूड कर लें हम तो कुल जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई, यानी जलीय प्लस स्थलीय दोनों प्रकार की जो सीमा रेखा है उसकी कुल लंबाई को लेकर आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आज हमारी जो चर्चा होगी वो होगी भारत की जो स्थलीय सीमा है, यानी भारत के द्वारा स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ साझा की जाती है और किस देश के साथ हमारे कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। यदि हमारे देश किसी देश के साथ सीमा बना रहा है तो उनमें उनकी लंबाई क्या है, लंबाई के अनुसार विभिन्न देश जो हमारे साथ सीमा बनाते हैं उनका अवरोही क्रम क्या है,
आरोही क्रम क्या है, इसको लेकर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब प्रश्नों पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कि भारत के साथ कितने ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा रेखा साझा करते हैं। तो भारत के साथ कुल 7 देश सीमा रेखा साझा करते हैं। उन 7 देशों का यदि हम क्रम से नाम याद करें तो देखिए, यदि हम स्थलीय सीमा की बात करें, यानी स्थलीय सीमा रेखा भारत के साथ बनाने वाले देश कौन कौन से हैं, इनका सीधा सा क्रम से यदि हम इनको देखें तो 1 नंबर पे आता है आपका बांग्लादेश, 2 नंबर पे आता है आपका चीन, 3 पे आता है आपका पाकिस्तान, 4 नंबर पे आता है आपका नेपाल, 5 नंबर पे आता है आपका म्यांमार, 6 नंबर पे आता है आपका भूटान और 7 नंबर पे आता है हमारा अफगानिस्तान। यानी ये 7 देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा रेखा साझा करते हैं। अब इनके द्वारा कितनी कितनी सीमा भारत के साथ बनाई जाती है उस पर चर्चा करते हैं। बांग्लादेश भारत के साथ सीमा बनाता है 4096.7 किलोमीटर, यानी बांग्लादेश के द्वारा भारत के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाई जाती है और वो सीमा रेखा बनाई जाती है 4096.7 किलोमीटर। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में सीधा ऐसे का ऐसे ही पूछा जा चुका है। इवन आरपीएससी इसको 2 बार सेकंड ग्रेड में पूछ चुकी है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा देश बनाता है, तब हमारा आंसर होगा बांग्लादेश। फिर यदि बात करें न्यूनतम सीमा रेखा की, तो न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के द्वारा जो सीमा रेखा बनाई जाती है उसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत के साथ निम्न देशों में से कौन सा देश न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है। ऐसी स्थिति में हमारा जो आंसर होगा वो होगा अफगानिस्तान। कितने किलोमीटर बनाता है, तो आंसर होगा 106 किलोमीटर। अब देखते हैं हम बाकी इन देशों की कि ये देश भारत के साथ कितनी कितनी सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चीन की। चीन के द्वारा भारत के साथ जो सीमा रेखा बनाई जाती है उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर, यानी चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है। याद रख सकते हो 3488। फिर पाकिस्तान के द्वारा भारत के साथ जो सीमा रेखा बनाई जाती है उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। नेपाल के द्वारा भारत के साथ जो सीमा रेखा बनाई जाती है उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। और म्यांमार के द्वारा हमारे साथ जो सीमा रेखा बनाई जाती है उस सीमा रेखा की लंबाई आप याद रखोगे, 4 और 3 कितने होते हैं, 7। यदि 7 में से 1 घटा दोगे पीछे कितना बचेगा, 6, यानी 1643 किलोमीटर सीमा रेखा म्यांमार के द्वारा भारत के साथ साझा की जाती है। और भूटान हमारे साथ जो सीमा रेखा बनाता है उसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। इस प्रकार से यदि आप लोग इसका टोटल देखोगे तो वो आपके पास आएगा लगभग 15,106.7 किलोमीटर के लगभग। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर अभी तो आपने बताया कि स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना ये डाटा जो आप लोगों के सामने है ये पूरा का पूरा गृह मंत्रालय की ऑफिशियल साइट से जो बाउंड्रीज की लंबाई दी हुई है उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन ऑफिशियली भारत की सीमा रेखा की कुल लंबाई यानी स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई जो ली जाती है वो 15,200 किलोमीटर ही ली जाती है। इसलिए आपको 15,200 किलोमीटर ही ध्यान रखना है। इवन एनसीईआरटी में भी आपका स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर ही दे रखी है। ऐसे में हमारी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे तो आपका 15,200 किलोमीटर हो जाएगा, और पर्टिकुलर देश के संदर्भ में पूछे तो हम इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। फिर चीन के साथ तो आप याद रखोगे 3488। यदि पाकिस्तान की बात करें तो 3323। फिर अपना आ जाता है नेपाल। नेपाल के साथ 1751। म्यांमार के साथ 4 और 3 7, 7 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, 6। फिर
भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा रेखा साझा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। अब दो तो प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है और कौन सा देश भारत के साथ न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है। इसके अलावा जो प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, वो आपको कोई से भी 4 देश देकर उनका आरोही या अवरोही क्रम पूछ ले। ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से आंसर करेंगे, उसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक याद करते हैं। और ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि हम सीमा रेखा देख रहे हैं और सीमा रेखा जो हमारी होगी वो किसी न किसी दूसरे देश के साथ ही होगी। अब मान लो आप ऐसे ही घूम रहे हो राजस्थान में, जयपुर गए मान लो आप, और वहां आपको कोई बाहर का लोग मिल गया, यानी इन देशों में से या जो अपने देश का नहीं है किसी और देश का आदमी आपको मिल गया और उसने आपको पूछा कि आपका सपना क्या है, आप अभी क्या कर रहे हो, स्टडी में आपका क्या चल रहा है। ऐसी स्थिति में आपने उसको जवाब दिया कि सपने वपने की चीज छोड़, बचपन से ही हम तो जीनियस थे और हम लोगों ने तो बचपन में ही सोच लिया कि हमें बीए करनी है और नौकरी लगनी है। यानी बचपन में ही क्या सोच लिया था कि बीए करनी है और नौकरी लगनी है। यदि आपको ये याद है तो आपके भारत के साथ सीमा रेखा बनाने वाले देश अवरोही क्रम में आपको याद हो जाएंगे। बी से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। यानी ये वो देश हैं जो भारत के साथ सीमा रेखा बनाते हैं और बचपन में बीए करने का जो हमारा सपना था, ये यदि आपको याद होता है तो आप यकीन मानिए कि अवरोही क्रम में आपको वो सारे देश याद हो चुके हैं जो भारत के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। अब वो चाहे आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे, अवरोही क्रम पूछे तो ये हो जाएगा, और यदि आपसे आरोही क्रम पूछे तो हमारा क्रम इसका विपरीत हो जाएगा। ये तो था सीमा रेखा बनाने वाले देशों को लेकर कि किस प्रकार से आप लोग आंसर कर सकते हो। अब साथ ही साथ यहां से जुड़ा हुआ एक संगठन भी है, उसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब ये ट्रिक आ रही है तो इससे मिलती जुलती ट्रिक से ही आप वो जो संगठन है उसमें कौन कौन से सदस्य देश है उनको आप इजीली याद कर सकते हो। और वो संगठन है आपका सार्क। यानी सार्क जो है उसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? अब सार्क में कौन कौन से 8 देश हैं, उन देशों की चर्चा मैं आप लोगों से यहां कर देता हूं। सार्क में यदि हम बात करें तो सार्क में शामिल है एक तो बांग्लादेश, सबसे पहले लिख लेते हैं हम हमारे देश को ही, भारत, बांग्लादेश और भूटान। फिर शामिल है श्रीलंका, फिर शामिल है मालदीव, फिर शामिल है नेपाल। यानी 3 और 3 6 के बाद फिर आपका आ जाएगा अफगानिस्तान, और अगला जो आएगा वो आ जाएगा हमारा चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान। अब ये जो 8 देश है ये सदस्य हैं किसके? सार्क के। क्योंकि देखो इससे मिलती जुलती ट्रिक है और मैक्सिमम देश जो है वो यहीं से है, इस वजह से हम इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है निम्न देश में से कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है, या प्रश्न सीमा रेखा से लेकर पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाता। तो ऐसी स्थिति में दोनों को हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो आपकी चीजें एकदम से क्लियर रहेगी। अब देखो इनको हमें याद करना है, तो याद कैसे करेंगे? देखो ये जो सारे देश हैं इनमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑब्वियसली हमारा भारत देश है। और हम भारतीयों की क्या की आदत है, कोई भी यदि हमें मन से याद करे तो हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बस ये चीज आपको याद है तो आपके सार्क के सारे देश जो है वो आपको याद हो जाएंगे। कैसे होंगे कि हम लोगों ने ये जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी, चाहे वो स्थलीय रूप से हो चाहे जलीय रूप से हो, अड़ोसी पड़ोसियों को क्या बोला कि हम आपके बड़े भाई हैं और बड़े भाई होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि आप लोगों की हमेशा हम रक्षा करें। इवन चाहे वो पाकिस्तान भी हो, लेकिन हम हमेशा शांति पे बात करने वाले लोग हैं। तो हमने कहा
कि बस आप लोग तो मन से एक बार याद कर देना, आप लोग मन से एक बार याद कर देना, हम लोग आपके लिए कभी भी तैयार हैं। ये यदि आपको याद होता है, बस आप लोग इसको आप थोड़ा सा सेटल कर लेना, बस आप लोग हमें मन से याद कर लेना, कभी भी हम तैयार हैं शांति के लिए। किसने कहा? हम भारतीयों ने कहा। बी के ऊपर 3, भारत, बांग्लादेश और भूटान। ऐसे श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। यानी हमने हमारे जो पड़ोसी छोटे छोटे देश हैं इनको क्या कहा कि आप लोग तो बस मन से याद कर लेना, जब बोलोगे शांति के लिए हम तभी तैयार हैं। ये यदि आपको याद होते हैं तो आपके सारे के सारे सदस्य देश आपको याद हो चुके हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं एक एक देश के साथ। हमारा जो देश है उसके द्वारा जो सीमा रेखा साझा की जाती है उस पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पाकिस्तान से। पाकिस्तान से यदि हम शुरुआत करें तो देखिए, पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा की हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है वो हमारा ये वाला भाग, यानी पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी जो भाग, उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वो सीमा रेखा बनाता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। यानी हमारी सीमा रेखा यहां गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से लगा के और ये लद्दाख तक, यहां तक पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा है। यानी ये हो गया आपका क्या? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा कौन कौन बनाता है? तो सबसे पहला हो जाएगा आपका गुजरात, फिर हमारा प्यारा राजस्थान, फिर आपका हो जाएगा उड़ता पंजाब, हाँ अन्यथा ना ले, बस ऐसे ही बोल दिया, पंजाब राज्य। पंजाब के बाद यहां हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर और आगे एक यूटी आएगा जिसका नाम है लद्दाख। यानी ये वो राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर इनको याद कैसे करें? याद रखने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। आसान सा तरीका क्या है कि हम राजस्थान वालों ने बोला ये पाकिस्तान बार बार भारत को परेशान कर रहा है, लेकिन जिस दिन हमें जिल गया उस दिन ये पंगु बन जाएगा। ये यदि आपको याद होता है तो आपको पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा साझा करने वाले भारत के सारे राज्य याद हो चुके हैं। राज्य से हो जाएगा आपका राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये यदि आपको याद है कि राजस्थान वालों ने क्या बोला, ये जो बार बार नाटक कर रहा है पाकिस्तान, किसी दिन हमारे हाथ जिल गया ना उस दिन इसको क्या बना देंगे? पंगु बना देंगे। ये यदि हमें याद है तो आपके सारे के सारे राज्य याद हो जाएंगे जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा है, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। और इसका जो निर्धारण किया गया था वो किया गया था 17 अगस्त 1947 को। यानी 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। फिर यहां पाक अधिकृत जो कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान अपना कब्जा जताता है, इस पर सीमा रेखा लगती है किसकी? अफगानिस्तान की, और वो लगती है लगभग 106 किलोमीटर। उस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि खाली अफगानिस्तान लद्दाख वाला जो ये पीओ के क्षेत्र है इसी में सीमा बनाता है, तो पाकिस्तान के साथ ही हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी जो सीमा रेखा लगती है उसको जाना जाता है डूरंड रेखा के नाम से। इसको जाना जाता है डूरंड रेखा के नाम से। इस बात का हमें ध्यान रखना है। पहले इस पूरे जो एरिया है इसकी जगह जम्मू कश्मीर शब्द यूज किया जाता था, लेकिन वर्तमान में क्योंकि इसको अक्टूबर 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है, इसलिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में हम इसको देखेंगे। तो पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 यूटी सीमा रेखा बनाते हैं। कितनी बनाते हैं? तो हमने देखा था 33 किलोमीटर। उसके बाद यदि हम बात करें, इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण सर रेड क्लिफ द्वारा कब किया गया? 17 अगस्त 1947 को। फिर अफगानिस्तान के साथ लद्दाख का पीओके वाला क्षेत्र कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। क्या नाम? तो आंसर होगा डूरंड रेखा। अब पाकिस्तान के साथ हमारे जो विवाद है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला विवाद तो है हमारा इस सर्किल को लेकर।
सरक्रिक को लेकर 1965 में हमारी इनके साथ फाइटिंग भी हो चुकी है और बुरी तरह से इनको हार का मुंह देखना पड़ा था। अभी तक 3 बार हुई, 3 बार इनको देखना पड़ा हार का मुंह। तो इसके बाद एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। सरक्रिक विवाद, प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के बीच विवादित है, तब हमारा आंसर होगा पाकिस्तान और भारत के बीच। फिर कश्मीर समस्या तो आपको पता ही है, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या है। फिर यहाँ एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर जो है यह विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो आपको अब बताना है कि सियाचिन जो ग्लेशियर है, यहां से पाकिस्तानी सेना को हटाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग आंसर करते हैं। यानी सियाचिन से पाकिस्तानी सेना को हटाने के लिए भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम है, वो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब करना है। ये तो थी आपकी पाकिस्तान के बारे में जानकारी। साथ ही साथ सिंधु नदी जो है उसके जल को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। यानी सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। तो इसका आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमसे प्रश्न सीधे इनसे लेकर भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा विवाद किस देश के बीच है। फिर यदि आगे हम बात करें, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, दोनों की रेखाओं को किस किस नाम से जानते हैं वो भी हो गया। पाकिस्तान तो रेड क्लिफ रेखा, अफगानिस्तान तो डुरंड रेखा। फिर हम आगे बात करते हैं इस साइड जो 3 देश है उन तीनों देशों की। उन तीनों देशों में पहला है नेपाल, दूसरा है भूटान और तीसरा आपका है जो हमेशा हमसे होड़ में लगा हुआ रहता है, चाइना। देखिए किस प्रकार से यहां यदि हम बात करें तो यहां एक देश है नेपाल, एक देश यहां स्थित है जिसका नाम है भूटान, और यहां यह ड्रैगन जिसको हम चीन के नाम से, हमारा चिर प्रतिद्वंदी, ये भी प्रतिद्वंदी है हमारा, जो बार बार धोखे से चीजें करता रहता है हमारे साथ। अब इनके साथ जो सीमा रेखा लग रही है उसको हम यदि देखें तो यह है हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र। यहां आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, यहां आ जाएगा उत्तराखंड, यहां आ जाएगा आपका यूपी, ये बिहार, यहां आ जाएगा ये वाला जो पोर्शन है ये है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, यहां आपका सिक्किम है। फिर यदि आगे हम बात करें तो ये यहां वेस्ट बंगाल ही है, और यहां पे है आपका असम। असम के बाद इधर आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। अब देखो हमारी बात हो रही है, अभी हम 3 देशों पे बात करेंगे, चीन, नेपाल और भूटान। सबसे पहला, भारत और चीन के बीच दो देश ऐसे हैं जो बफर देशों के रूप में, यानी बफर स्टेट के रूप में हैं। बफर स्टेट ऐसे देश को कहा जाता है जो किन्हीं 2 देशों के अंत्यवर्ती स्थित हो, यानी 2 बड़े देश, उनके बीच यदि कोई छोटा देश स्थित है उसको बोला जाता है बफर स्टेट। यानी पूरी तरह से ये पैक है चीन और भूटान के द्वारा, चीन और भारत के द्वारा नेपाल और भूटान जो है वो पूरी तरह से पैक है, इनको बोला जाता है बफर स्टेट। यानी भारत और चीन के बीच बफर स्टेट के रूप में अवस्थित है कौन कौन, नेपाल और भूटान। फिर देखो ट्राई जंक्शन बन रहा है, यहां पर भी बन रहा है और एक ट्राई जंक्शन यहां पर भी बन रहा है। अभी हम देखेंगे इनको लेकर कुछ विवाद चल रहे हैं, उनसे आपसे बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारे कौन कौन से राज्य किसके साथ सीमा बनाते हैं। पहले बात करें यदि हम नेपाल की, तो नेपाल के साथ हमारे कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। आपको दिख रहे होंगे, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब इनको याद करना है। याद कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक। सिंपल सी ट्रिक क्या? नेपाल जाने के लिए आपको वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नेपाल आप लोग बिना वीजा के भी जा सकते हो। तो फिर आपके मन में आएगा कि सर इसका मतलब नेपाल की यात्रा हम बस के द्वारा भी कर सकते हैं। जी हाँ, इससे आपके सारे के सारे राज्य
जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। 2 बार बी का मतलब बिहार और बंगाल, बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल। 2 बार यू, एक बार यूके एक बार यूपी, यूके वो ब्रिटेन वाला नहीं, यूके अपना उत्तराखंड। और एस से हो जाएगा आपका क्या, सिक्किम। ये आपका, क्योंकि नेपाल जाने के लिए हमें वीजा की जरूरत नहीं होती, और वीजा की जरूरत नहीं होती तो हम यात्रा कर सकते हैं किसकी सहायता से, बस की सहायता से। बस यदि आपको याद है, बस से यात्रा की हमने कहां की, नेपाल की, तो आपके नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाने वाले 5 राज्य आपको एकदम से क्रम के साथ याद हो गए। क्रम तो क्योंकि कल हमने मैप याद किया था तो आपको इजीली क्रम याद होगा, लेकिन बस केवल नाम को लेकर कंफ्यूजन सा रहता है, तो उसके लिए हम ये ट्रिक देख रहे हैं। यानी बस से याद रखना है, यात्रा की हमने कहां की, नेपाल की। उसके बाद बात करते हैं भूटान की। भूटान की यदि हम बात करें तो भूटान के लिए आप लोगों को छोटी सी चीज याद रखनी है कि भूटान देखो, इधर सिक्किम और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन, इन दोनों के बीच में बिल्कुल पैक है। इसका मतलब ये हमारे बिल्कुल पास है। यदि आपको यह वर्ड याद है तो यकीन मानिए भूटान के साथ सीमा बनाने वाले 4 राज्य आपको याद हो चुके हैं। पी से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ए आया 2 बार, इसका मतलब असम और अरुणाचल प्रदेश, और एस का मतलब हो जाएगा हमारा सिक्किम। यानी ये 4 राज्य जो भूटान के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। अब नेपाल के साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो मधेसी विवाद थोड़ा सा चर्चा में रहा था, मधेसी विवाद का संबंध कहां से है, तो हमारा आंसर होगा नेपाल से। फिर उसके बाद अगला जो है, अभी एक विवाद चला था कुछ दिन पहले, काला पानी विवाद, और सुगौली की जो संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो संधि थोड़ी सी अभी चर्चा में रही, तो इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि काला पानी विवाद जो है भारत नेपाल से रिलेटेड है, और ये भी एक ट्राई जंक्शन है, जैसे आपका डोकलाम एक ट्राई जंक्शन था। किन किन के बीच, नेपाल, चीन और भारत के बीच एक ट्राई जंक्शन, यानी ऐसी जगह जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हो और 3 देशों से घिरी हुई हो। इसका मतलब अब यहां तीनों देशों की नजर है, क्योंकि ये तीनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। काला पानी विवाद भी किससे रिलेटेड है, नेपाल से रिलेटेड है। यानी नेपाल से सीमा बनाने वाले 5 राज्य, तो आप सीधा से याद रखो, नेपाल की यात्रा किससे की, बस से की। फिर मधेसी विवाद नेपाल से, काला पानी विवाद नेपाल से, भूटान क्योंकि दोनों तरफ से पैक है, इसका मतलब हमारे बिल्कुल कैसा है, पास में है। पास से आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश और एस से सिक्किम। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो हमारा चिर प्रतिद्वंदी चीन का देखना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये तो बना रहे हैं आपकी चीन के साथ पश्चिमी सीमा। ये चीन के साथ कौन सी सीमा बना रहे हैं, पश्चिमी सीमा। सिक्किम बना रहा है मध्यवर्ती सीमा, और पूर्वी जो सीमा है, पूर्वी सीमा बनाई जा रही है किसके द्वारा, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अब अरुणाचल प्रदेश जो है, इसके द्वारा ये जो पूर्वी सीमा बनाई जा रही है, इस सीमा को नाम दिया जाता है मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 1914 में शिमला समझौते के द्वारा हुआ था। इसका हमें ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के द्वारा चीन के साथ जो सीमा रेखा बनाई जाती है उसको हम जानते हैं मैकमोहन रेखा के नाम से। अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे चीन के साथ यानी मैकमोहन रेखा को लेकर कि चीन के साथ कौन सी रेखा बनाते हैं, तब हम सीधा सा आंसर कर देते हैं मैकमोहन रेखा। लेकिन एग्जैक्टली ये जो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच जो रेखा है इसको नाम दिया जाता है मैकमोहन रेखा। फिर ये जो लाइन है इस लाइन को नाम दिया जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देखो LOC हमने देखा था किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन LAC जो है वो किसके बीच है, भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच क्या है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब चीन से हमारे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं उसको हम देखते हैं। उसके लिए आप छोटी सी कहानी याद रखो। आपको पता हो तो चीन का माल जो है ना मार्केट में बड़ा सस्ता मिलता है, मतलब चीन का जो भी सामान आता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसा कुछ, वो बहुत सस्ता मिलता है। कहां पर, मार्केट में। अब मार्केट में सस्ता मिलता है
तो घर वालों ने आपको, क्योंकि राजस्थान में अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, घर वालों ने आपको दिए 2000 रुपए, बोले बेटा गर्मी पड़ रही है, जा एक पंखो खरीद लिया। अब आप मार्केट में गए, मन में विचार चल रहा है कि चाइना का फैन खरीद लेंगे, सस्ता भी आ जाएगा और कुछ अपना जेब खर्च का जुगाड़ भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, क्योंकि घर वाले होते हैं, उनको हमारी मनोदशा पता है। जैसे ही हम मार्केट पहुंचे, घर वालों ने फोन किया, बेटा जो तेरे दिमाग में विचार चल रहे हैं ना चाइना के फैन लाने के, उन विचारों को तो दिमाग से बाहर निकाल देना, लेकिन ध्यान रखना फैन जो लेके आए वो भारतीय कंपनी का ही लाना। और भारतीय कंपनी कौन सी? उषा। फैन जो लेके आए वो भारतीय कंपनी उषा का ही लेके आना, वरना घर में एंट्री नहीं होगी यदि चाइनीज ले आया तो हम सीधा सा ध्यान रखें, हमें चाइनीज की जगह कौन सी कंपनी का फैन लाना है? उषा कंपनी का फैन लेना है। तो यहां से हो जाएगा आपका यू से उत्तराखंड, एस से आपका हो जाएगा सिक्किम, एच से हिमाचल प्रदेश और ए से आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, लेना से आपका हो जाएगा लद्दाख। यानी 4 राज्य और एक यूटी सीमा रेखा बना रहे हैं किसके साथ? चीन के साथ। फिर यहां आपको पता हो तो चीन और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि जो पाक अधिकृत कश्मीर था उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने लीज पे दे दिया चीन को, और पाकिस्तान और चीन के बीच एक इकोनॉमिकली कॉरिडोर निर्मित किया जा रहा है जिसको हम पीईसी के नाम से जानते हैं। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी में आगे इसकी चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे। वैसे ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड है, तो उस समय हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर चीन की एक नीति है ओबोर, जिसका भारत लगातार विरोध कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड की नीति। साथ ही साथ स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला नीति, जिसके तहत चीन क्या कर रहा है, हिंद महासागर में विभिन्न देशों में जाकर कर्ज दे रहा है उन देशों को, और वहां पर अपने बंदरगाह विकसित कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, भारत की घेराबंदी कर सके। तो इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर सीधे सीधे इनसे लेकर प्रश्न हमें पूछ सकता है। उसके बाद 2 देश बच जाते हैं हमारे, म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश को कैसे याद करेंगे? देखिए बिल्कुल इजीली आपको याद हो जाएंगे। कैसे? चलिए देखते हैं कैसे याद होंगे। इनको सीधा सा बांग्लादेश के साथ यदि हम याद करें, बस इतना समय चाहिए हमें म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों को याद करने के लिए। अब इनको कैसे याद करेंगे? तो देखो यहां स्थिति है किसकी? बांग्लादेश की। यहां स्थित है कौन सा देश? बांग्लादेश। और यहां स्थित है कौन सा? म्यांमार। अब कौन से राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं? देखो यहां एक राज्य है हमारा जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। फिर आगे चले तो यहां आ जाएगा आपका आगे असम। असम के बाद यहां आ जाएगा मेघालय, यहां आ जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम, फिर यहां आ जाएगा मणिपुर, यहां आ जाएगा नागालैंड, और यहां आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। बस इतने से देश की जरूरत पड़ेगी। अब बांग्लादेश के साथ हमारे ये 5 राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं, यानी इन दोनों देशों के साथ हमें सीमा रेखा याद करनी है, तो हमें इतने से ही राज्यों की जरूरत पड़ेगी। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सीमा रेखा साझा करते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। यानी टोटल हमारे 5 राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और 4 राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं किसके साथ? म्यांमार के साथ। अब इनको याद करना है। याद करने के लिए बांग्लादेश देखो, आए दिन हम लोग परेशान रहते हैं बांग्लादेश के घुसपैठियों से, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ जारी रहती है। तो ऐसे में हम लोग क्या होते हैं? परेशान होते हैं बांग्लादेश वालों से। तो ऐसे में हम जो भारतीय हैं, प्रत्येक भारतीय के मन से यही चीज निकलती है कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनके साथ कभी भी हमें आत्मीयता नहीं बरतनी चाहिए। यदि ये आपको याद होते हैं तो यकीन मानिए आपके 5 राज्य याद हो चुके हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। ए से आपका हो जाएगा असम, टी से त्रिपुरा, एम स्क्वायर मतलब मिजोरम और मेघालय, फिर हो जाएगा आपका बी से आप याद रखोगे बंगाल। अब ध्यान रखना
त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है इसको जाना जाता है जीरो लाइन के नाम से। इसको जाना जाता है जीरो लाइन के नाम से। प्राचीन काल में क्योंकि ये पाकिस्तान का ही एक भाग था, तो प्राचीन काल में बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा रेखा थी वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से ही जानी जाती थी, क्योंकि बांग्लादेश 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो भारत का एक राज्य त्रिपुरा जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि बांग्लादेश जो है वो तीनों ओर से घिरा हुआ है, किससे, भारत से। फिर बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से विवाद है तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक तो तीस्ता जो नदी है उसको लेकर बांग्लादेश के साथ हमारा विवाद था। एक 3 बीघा गलियारा जो है उसका पूछ लिया जाता है कि संबंध किन दो देशों से है, तो 3 बीघा गलियारा जो है उसका संबंध भी किससे है, बांग्लादेश से है। अब याद करते हैं हम म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाने वाले हमारे राज्यों को। म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाने वाले हमारे राज्यों को यदि हम देखें तो आप सीधा सा याद रखो, म्यांमार का प्राचीन नाम था ब्रह्मा। बस ब्रह्मा आ गया तो आप सीधा सा याद रखो, अरुणा है, कोई एक लड़की है, अरुणा की मम्मी जो है वो ब्रह्मा जी की भक्त है। पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और सब लोग जाते ही हैं। स्पेशली कार्तिक जो पूर्णिमा होती है उसके दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। तो अरुणा की जो मम्मी है वो किसकी, ब्रह्मा जी की भक्त है। ब्रह्मा से हम याद रखेंगे म्यांमार, अरु से आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मै से मणिपुर, मी से मिजोरम। ये वो राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ। साथ ही साथ पटगोई पहाड़ियां हैं, यहाँ पे अराकान योमा पर्वत है और इरावदी नदी की घाटी जो है वो भारत और म्यांमार को अलग करती है। तो इसके बारे में भी जब हम भारत का फिजिकल फीचर्स देखेंगे, भौतिक भूगोल जब हम देखेंगे उस समय हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये वो थे कि भारत के कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, उसको लेकर आपका किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कभी आपका मिस्टेक नहीं होगा। अब एक साथ हम चर्चा कर लेते हैं, ये तो था मैप पे चर्चा। अब हम एक साथ चर्चा कर लेते हैं कि आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उस पर हम चर्चा करते हुए चलते हैं क्रम से। सबसे पहले यदि हम बात करें पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से राज्य सीमा बनाए, फिर आपका अफगानिस्तान को तो हम वैसे ही सबसे लास्ट में लिखेंगे। पाकिस्तान के बाद आप सीधा से याद रखो पाकिस्तान का चाचा चीन, चीन के बाद हम आगे याद रखेंगे नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार और फिर बांग्लादेश। अब देखो क्योंकि यहां से आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा कि किस किस प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या हमें किस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे डाउट से यहां से क्लियर हो जाएंगे। देखिए पाकिस्तान के साथ यदि हम देखें तो हमने देखा था कि हम राजस्थान वालों ने बोला कि जिस दिन ये लोग हमें जिल गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी जिस दिन पाकिस्तान वाले हमारे हत्थे जिल गए उस दिन इनको क्या बना देंगे, पंगु बना देंगे पंजाब और गुजरात। यानी यहां से आप याद रख लोगे पंजाब और ये आपका हो जाएगा क्या, गुजरात। चीन के साथ हम मार्केट गए थे तो घर से फोन आया कि फैन जो लेके आए वो कौन सी कंपनी का लाना, उस कंपनी का लेके आना, चाइनीज मत ले आना। यानी ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, फिर सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ये क्या हो जाएगा, लद्दाख। फिर बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की यात्रा हमने किससे की, बस से की। बी की घात 2, यू की घात 2, क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका बिहार और एक हो जाएगा वेस्ट बंगाल। फिर यू से हमारे 2 हो जाएंगे, यूके और यूपी, और एस से हमारा क्या हो जाएगा, सिक्किम। फिर आगे यदि हम बात करें भूटान की, तो भूटान में हमने सीधी सी ट्रिक देखी थी कि भूटान वाले हमेशा से हमारे क्या रहे हैं, पास में रहे हैं। पी से आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ए से आपका एक तो हो जाएगा
असम, एक हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, और एस से आपका क्या हो जाएगा सिक्किम। फिर बात की हमने म्यांमार की, और म्यांमार में हमने याद रखा था अरुणा की मम्मी जो है वो ब्रह्मा जी की भक्त है। अरु से हमने याद रखा था अरुणाचल प्रदेश, ना से हमें याद रखना था नागालैंड, मे से हमें याद रखना था मणिपुर, और मी से हमें याद रखना था मिजोरम। फिर लास्ट बच्चा हमारा बांग्लादेश और अफगानिस्तान। बांग्लादेश से हमने देखा था कि प्रत्येक भारतीय की एक ही आवाज निकलती है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनके साथ कभी भी आत्मीयता नहीं बरतनी चाहिए। ए से आपका हो जाएगा असम। फिर टी से आपका हो जाएगा त्रिपुरा। एम से यानी एम स्क्वायर आ रहा है यानी मेघालय और मिजोरम। बी से आपका बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। अब देखिए ऐसे कौन से राज्य हैं जो एक से अधिक देशों के साथ सीमा बनाते हैं। आप पश्चिम बंगाल को देखो, यदि हम बात करें वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। वेस्ट बंगाल किस किस के साथ सीमा बना रहा है? पहली सीमा तो ये बना रहा है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के बाद यदि हम देखें तो इसकी सीमा जो लग रही है वो लग रही है भूटान के साथ। भूटान के बाद यदि हम देखें तो इसकी सीमा लग रही है किसके साथ? नेपाल के साथ। यानी बांग्लादेश जो है वो किन किन के साथ सीमा बना रहा है? तो हमारा आंसर होगा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यानी 3 देशों के साथ। फिर ऐसे ही आप देखो असम, असम जो है वो भी 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है। कौन कौन से? तो आप देखिए नेपाल, असम नहीं सॉरी सिक्किम, सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम चीन के साथ बना रहा है, सिक्किम नेपाल के साथ बना रहा है, और यहां आप देखिए सिक्किम भूटान के साथ भी सीमा रेखा बना रहा है। इन दोनों से तो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे कि निम्न में से सिक्किम के द्वारा किसके साथ सीमा नहीं बनाई जाती, या निम्न में से किसके साथ पश्चिम बंगाल द्वारा सीमा नहीं बनाई जाती। ऐसा प्रश्न आपसे यहां से पूछा जा सकता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो आगे किस प्रकार से हम लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो 2-2 देशों के साथ सीमा रेखा साझा कर रहे हैं। तो आप देखो उत्तराखंड को, उत्तराखंड आपका चीन के साथ भी सीमा बना रहा है और नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है। फिर यदि हम बात करें राजस्थान केवल पाकिस्तान से बना रहा है, पंजाब भी पाकिस्तान से, गुजरात भी पाकिस्तान से, जम्मू कश्मीर अभी पाकिस्तान से ही है, लद्दाख आप देखो पाकिस्तान से भी बना रहा है, चीन से भी बना रहा है और अफगानिस्तान से भी बना रहा है। ऐसी स्थिति में आपसे यहां से भी प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि पीओ कैसे निम्न में से किसकी सीमा नहीं लगती है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर या लद्दाख से आपकी किसकी सीमा नहीं लगती है, तो वैसे करके आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर यदि हम बात करें उत्तराखंड का हो गया, 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, सिक्किम 3 देशों के साथ, फिर हम देखेंगे हिमाचल एक के साथ ही बना रहा है। अब आप देखिए ये आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये बना रहा है किसके साथ? 2 देशों के साथ, चीन और भूटान के साथ। फिर बात करते हैं हम असम की, असम एक तो बना रहा है आपका भूटान के साथ और दूसरा आपका बना रहा है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। यानी असम के द्वारा जो सीमा रेखा बनाई जा रही है वो एक तो बनाई जा रही है भूटान के साथ और दूसरी बनाई जा रही है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा एक के साथ ही बनाता है। मिजोरम देखो आपका फिर से 2 के साथ बना रहा है, एक तो बना रहा है म्यांमार के साथ, एक बना रहा है बांग्लादेश के साथ। यानी इस प्रकार से हमने देखे कि एक से अधिक देशों के साथ हमारे कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं। इनसे लेकर आप लोगों से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर ध्यान रखना हमारे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। यह था हमारा भारत की सीमा रेखा से लेकर
आपको जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या किस किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको लेकर चर्चा। पूरी उम्मीद है मुझे कि यदि आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सीमा रेखा से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न आपका इससे बाहर जाएगा। सीमा रेखा से संबंधित एक संविधान संशोधन भी हो रखा है, उस पर भी हम साथ के साथ ही चर्चा कर लेते हैं। वो संविधान संशोधन है 100वां संविधान संशोधन, क्योंकि उसको लेकर प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। अब 100वां जो संविधान संशोधन है वो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि विवाद संबंधी जो समझौता था उससे संबंधित है। इसके तहत 111 छोटी मोटी बस्तियां तो हमने दी किसको, बांग्लादेश को, और 51 बस्तियां हमने बांग्लादेश से ली। संविधान संशोधन कौन सा था तो ध्यान रखना 100वां संविधान संशोधन था, और इस संशोधन के लिए जो बिल रखा गया था वो 119वां संविधान संशोधन बिल था। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यह आपकी कंप्लीट नॉलेज थी, बेसिक जो हमें चाहिए हमारी सीमा रेखाओं से संबंधित। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी जो कोस्टल बाउंड्री है, यानी हमारी जो तटीय सीमा रेखा है या समुद्री सीमा रेखा है, कौन कौन से चैनल हमें किससे अलग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, पाक जल संधि, कोको द्वीप। तो ये सारे की सारी जो चर्चा होगी वो हमारी अगले वीडियो में होगी, और ट्रिक के साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सा चैनल किसको किससे अलग करता है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।